एक 16 साल की लड़की जिसके साथ उसका दादा जो रिश्ते में लगता था, दूर का दादा, उसके साथ कुछ गलत कर रहा था और वो लड़की बार-बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसको बोल रही थी कि बस भी करो, अब मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वो दादा जो था, उसने उससे पहले उस लड़की को एक ऐसी दवाई खिला रखी थी, जिससे उसके शरीर में उत्तेजना ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसने स्वयं भी एक ऐसी दवाई खा रखी थी, जिससे कि वो स्वयं उत्तेजित था। अब वो लड़की जो थी, अभी नाबालिग थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उस पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उसने कई बार उसके साथ एक बार नहीं, लगभग 2 महीने, ढाई महीने तक उसके साथ ऐसा कुकृत्य करता है और उसके बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तब जाकर ये बात सबके नज़र में आती है, संज्ञान में आती है। उससे पहले वो जो दादा था उसका, वो उस घर से फरार हो जाता है, भाग जाता है। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पंजाब प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है होशियारपुर, और इस होशियारपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव में रहने वाला, जिसका नाम, एक परिवार था, उसके परिवार के मुखिया का नाम होता है परमिंदर, और उसकी एक पत्नी होती है और उसके बाद उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम नीलू होता है। नीलू की उम्र अभी महज 16 साल थी। वो 10वीं की छात्रा थी। जो परमिंदर होते हैं, ये पास में ही नज़दीकी में कहीं पर एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं और जो उनकी पत्नी है वो एक स्कूल में प्राइवेट टीचर थीं। दोनों पति पत्नी इसी प्रकार से थे और परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से चल रहा था। मध्य वर्गीय परिवार होता है। अब जो बेटी होती है नीलू, ये नीलू अपने स्कूल के समय, लगभग 9 बजे इसका स्कूल होता था, तो अपने स्कूल चली जाती थी। और जो परमिंदर होते हैं, ये भी अपने 8 बजे ड्यूटी निकल जाते हैं और शाम को 8 बजे ही आना होता था इनका। और जो इनकी माँ थी, माँ भी सुबह 7:30 बजे, 8 बजे निकल जाती थी स्कूल के लिए और उसको 5 बजे स्कूल से वापस आना होता था। ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन परमिंदर जो होते हैं, इनके एक दूर के चाचा लगते थे। उनका घर उनके घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था और जो उनका चाचा का जो लड़का होता है, वो फ़ोन करता है परमिंदर को कि भैया, हमारे पापा को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनके कमर में दर्द रहता है अक्सर। तो ऐसा करते हैं कि आपके यहाँ गुरुद्वारे में एक हॉस्पिटल है और वहाँ फ्री सेवा होती है, तो वहाँ पता चलता है कि सही हो जाएंगे। तो क्या करें, वहाँ पिताजी को दिखा दें। तो उनके पिताजी जो जो चाचा होते हैं परमिंदर के, दूर के रिश्तेदार, रिश्ते में चाचा लगते थे, उनका नाम भीमसेन होता है। अब ये भीमसेन जो थे, इनसे बात होती है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिश्तेदार थे इसलिए कोई ऐसी बात तो थी नहीं। वो उनको बोलते हैं कि जो परमिंदर का जो भाई लगता है दूर से, वो बोलता है कि मैं भेज जाऊंगा अपने पापा को और जब वो सही हो जाएंगे तो मैं उनको ले जाऊंगा, जितने दिन तक वो वहाँ रहेंगे आप उनको रख सकते हैं क्या। तो इधर परमिंदर ने हाँ में और राजी से उनको बुला लेते हैं कि कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब जो भीमसेन होते हैं, उनको उनका भाई यहाँ छोड़ जाता है और उसके बाद भीमसेन अब यहाँ परमिंदर के घर पर रुक जाते हैं। यहाँ पहले दिन आते हैं तो उनकी आवभगत होती है, क्योंकि चाचा थे, उनका स्वागत होता है। उसके बाद दूसरे दिन उनको जो परमिंदर होते हैं वो लेकर जाते हैं उस गुरुद्वारे में, वहाँ जाकर दिखाते हैं उनको। और जो डॉक्टर ने जब उनको देखा, उनका टेस्ट वगैरह किया, चेकअप किया, तो पता चलता है कि इनकी कमर में कुछ हड्डी की शिकायत थी, इधर उधर कुछ गड़बड़ हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि जो थेरेपी होती है उससे अगर हो जाएगा सही तो हो जाएगा। उन्होंने बोला, डॉक्टरों ने, कि लगभग आपको 1.5 महीना लगेगा और आपको यहाँ
नित्य प्रतिदिन आना ही पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पास में ही है, मैं आ जाया करूँगा। परमिंदर है वो अपनी ड्यूटी चला जाएगा और मैं अपने चलकर आ जाया करूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसा ही हुआ। जो भीमसेन थे वो सुबह अपने निकल जाते थे और वहाँ अपनी जो डॉक्टरी थी वो करवाते थे, थेरेपी थी वो करवाते थे। उसके बाद और ये लोग जो थे अपने जो पति पत्नी ये ड्यूटी चले जाते थे और जो लड़की थी नीलू ये अपने स्कूल चली जाया करती थी। और जो भीमसेन वहाँ से आने के बाद अपने घर पर रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही चल रहा था, लगभग 15 दिन हुए थे। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उस दिन के बदले इस कहानी में दोनों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। ऐसा हुआ कि जो नीलू थी उसने 8:30 बजे नहाया और नहाने के बाद वो भीगे कपड़ों में ही बाहर निकल कर आती है और भीमसेन जो होते हैं ये वहीं सामने बैठे थे, जो नीलू के दादा लगते थे रिश्ते में। अब ये सामने बैठे थे और जब उसके भीगे बदन को भीमसेन देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में गलत फीलिंग आने लगती है उस लड़की के बारे में। अब जब उनके फीलिंग गलत आने लगती है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ वही सीन वही रील चलने लगती है। धीरे धीरे एक दिन गुजर जाता है लेकिन उनकी आंखों से वो सीन हट नहीं रहा था। 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन बाद उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक कदम उठाया कि जब वो थेरेपी कराने गए गुरुद्वारे में तो उधर से जब आए तो मेडिकल से उन्होंने जो उत्तेजना बढ़ाने वाली कोई टेबलेट होती है उसको लेकर घर पर आते हैं। और आने के बाद दूसरे दिन उन्होंने ऐसा करते हैं कि जो इनके मम्मी पापा थे वो ड्यूटी चले गए और जो भीमसेन थे अपनी पोती के साथ घर पर ही थे, जो नीलम थी। नीलम भी स्कूल जाने वाली थी। तभी इन्होंने क्या किया कि वो नहा कर निकली और नहाने के बाद उसने कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद उसने कहा कि दादाजी चाय लेकर आती हूँ और तुम भी चाय पी लो और मैं भी पी लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकर आ जाओ। तो जब वो चाय लेकर आई उसने टेबल पर रख दी और टेबल पर रखने के बाद उसने सोचा कोई चाय के साथ कुछ ब्रेड वगैरह खाते हैं, तो वो निकालने चली गई। इतनी ही देर में भीमसेन ने उसकी चाय में जो उत्तेजना बढ़ाने वाली टेबलेट थी वो डाल दी और वो टेबलेट थी वो उसमें जाकर घुल जाती है। उसके बाद जब वो चाय पीती है और भीमसेन अपनी चाय पीने लगे, तभी जब चाय पीने के बाद लगभग 10 मिनट गुजरते हैं और जो वो लड़की थी नीलू उसके शरीर में झंझनाहट पैदा होने लगती है, उसके शरीर में कुछ अजीब अजीब सा होने लगता है। अब वो बोलती है कि दादाजी आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी 5 मिनट और गुजरते हैं। अब उसके शरीर में पूरी जकड़न होने लगती है और उसको उत्तेजना बढ़ने लगती है। तभी वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। इसी बात का भीमसेन ने फ़ायदा उठाया और भीमसेन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर उसके साथ गंदी हरकत करने लगते हैं, उसके साथ अश्लीलता करने लगते हैं। अब वो लड़की जो थी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको भी शरीर में ऐसा ही महसूस हो रहा था। इसके फ़ायदा उठाने के बाद भीमसेन उसके साथ गलत करते हैं और गलत लगभग घंटों तक करते हैं। उसके बाद जो लड़की थी वो चिल्ला भी रही थी, डांट भी रही थी, लेकिन भीमसेन को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो उत्तेजना की ऐसी उसके ऊपर हवस चढ़ी थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। धीरे धीरे ये सब हुआ। उसके बाद वो जब अपने उसी बेड पर लगभग सो जाते हैं, पूरा दिन होता है। दिन में उनके साथ कई बार ऐसा होता है, ऐसी जो गलत काम था उन्होंने किया, ऐसा ही हुआ। अब उसका हर दिन उसने यही किया। अब बेटी वो माता पिता स्कूल चले जाते थे लेकिन अब ये हर दिन उसको स्कूल जाने से रोक देता था, ऐसा ही करता था। अब ऐसा ही चलने लगा। लेकिन भीमसेन ने एक चालाकी करी पहले ही दिन कि उसने फ़ोन में अपने जो कैमरा चालू कर रख दिया, जिससे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है और ये बात वो नीलू को बता देता है और नीलू से बोलता है कि अगर तुमने किसी को बताया, किसी से कहने की कोशिश की तो समझ लेना मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और तुम बदनाम हो जाओगी। ये बात डर गई थी वो, लेकिन पता चलता है कि 2.5 महीने गुजर जाते हैं और 2.5 महीने के बाद जब नीलू के पेट में दर्द होने लगता है और जब उसको उल्टी आने लगती है तो उसके जो परमिंदर होते हैं पिता, वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वहाँ जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि लड़की 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात कहीं ना कहीं पिता के गले नहीं उतर रही थी।
फिर जब ये पॉक्सो एक्ट की बात थी तो डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की, उस लड़की से पूछताछ की, तो पता चलता है कि उस लड़की ने पूरी दास्तां बयां कर दी। और बयां करने के बाद जब पुलिस भीमसेन को पकड़ने जाती है तो भीमसेन के घर जो उनका बेटा होता है उससे जब पूछा जाता है कि भीमसेन कहाँ हैं, तो पता चलता है कि भीमसेन घर पर नहीं है। तभी लगभग 3 दिन के बाद पता चलता है कि एक नहर में एक शव पकड़ा गया है, नज़र आया है। तो जब वहाँ पुलिस उस शव को बाहर निकलवाती है तो उसकी पहचान जब परमिंदर से करवाई जाती है, परमिंदर को बुलाया जाता है, तो पता चलता है कि ये भीमसेन उसका ही चाचा है। अब ये केवल ये शक हो रहा था और ये एक संदेह है। पुलिस ने कई बार मतलब पड़ताल की, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया कि उसने जो भीमसेन था उसने लड़की के साथ कुकृत्य किया और उसको इस दुनिया से अलविदा किसने किया, ये बात अभी रहस्य ही बना था। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक जागरूकता का काम है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी खामियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, जो हमारे अपने ही हैं। हो सकता है वो ही हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं। इसलिए एक सामाजिक संदेश होता है कि आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। तो अगर ज़रा सी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।